जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं नूरे सारी ट्रांसमिशन लेके, जो कि RKS प्रोडक्शन की जानिब से आपके लिए यकुम रमज़ान से पेश की जा रही है और चांद रात तक हम आपके साथ रहेंगे सहरी टाइमिंग में। हमारे साथ यहाँ समिया बारिका मौजूद है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप हमें यूथ के बारे में कुछ एडवाइस दें। यूथ के बारे में मेरी ये एडवाइस है कि अपने गोल्स, आपको जो भी अचीव करना है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। मतलब आपको ज़िंदगी में ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है। सही। क्योंकि हमारी यूथ का इस आजकल यही मसला है कि उन्हें पता नहीं होता उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, कंसिस्टेंसी नहीं है ज़िंदगी में। मैं समझती हूँ कि अगर आपको कहीं पहुँचना है तो आपको एक तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी और अल्लाह पे तवक्कल होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी यही एडवाइस है कि अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखें और आपको आपकी मंजिल पता होनी चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी एडवाइस आपने दी है और इसी की ज़रूरत है मेरे ख्याल से हमारी यूथ को। हमारे साथ यहाँ नौरीन खान मौजूद हैं, NK हर्बल प्रोडक्ट्स की CEO। आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रिया कि आप रात के इस पहर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हमारी ट्रांसमिशन में। NK हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में हमें कुछ बताइए। NK हर्बल प्रोडक्ट्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स है जी, खासकर हेयर्स और स्किन के लिए। अच्छा। ऐसे अफराद जिनके बालों का प्रॉब्लम होता है, हेयर फॉल होता है, गंजपन होता है और बाल खुरा वगैरह की बीमारी होती है, उन सब का इलाज करते हैं NK हर्बल प्रोडक्ट के जरिए। तो आप ये खुद मैन्युफैक्चर करती हैं, करवाती हैं या? नहीं, मैं खुद बनाती हूँ। खुद बनाती हैं जी। ठीक है। देसी जड़ी बूटियों का है या कुछ उसमें सिंथेटिक चीज़ें भी हैं जो कि बाद में पहले तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं लेकिन फिर बाद में मार्केट में आता है ना कि मैं तो गंजा हो गया, गंजी होगी, तो वो फिर शैम्पू इस्तेमाल करें, बाल इतने मजबूत है। तो आपका क्या टोटली हर्बल है या उसके अंदर आप कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन करते हैं? मेरा टोटली हर्बल है। ठीक है। 90% अगर मैं शैम्पू और ऑयल की बात करूं, ऑयल तो 100% केमिकल फ्री है। अगर शैम्पू की बात करती हूं तो शैम्पू 90% हर्बल है और 10% उसमें केमिकल है। वो तो प्रिजर्वेटिव ज़ाहिर है वो फिर ख़राब हो जाती हैं, जड़ी बूटियों को सेव करने के लिए करना पड़ता है। तो ये आप कितना टाइम हो गया इसको NK प्रोडक्ट्स को लॉन्च हुए? लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। अच्छा। उस वक्त हस्बैंड की कंडीशन भी सही नहीं थी, सियाटिका पैन हो गया था उनको। अच्छा। तो उसकी वजह से वो वर्क नहीं कर पाते थे। अच्छा। तो मैंने ये वर्क स्टार्ट लिया। मैंने यही सोचा कि लोगों से मांगने से बेहतर है किसी से हेल्प मांगो, खुद क्यों नहीं मेहनत करो। बच्चों की कफालत भी आप खुद कर रही हैं? खुद करती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब खुद इंसान मेहनत करता है अल्लाह ताला उसका फल इंसान को ज़रूर बरकत देता है उसमें। और ये जो आपकी NK प्रोडक्ट्स हैं ये क्या रजिस्टर्ड है? अल्हम्दुलिल्लाह ये रजिस्टर्ड कंपनी है। अच्छा। और टेस्टेड भी है। ज़बरदस्त। अच्छा। और इसमें क्या आपकी स्पेशलिटी क्या है और क्या बेनिफिट्स इससे लोगों को मिले हैं? आपके पास कैसा फीडबैक आया है? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीडबैक तो बहुत अच्छा मिला है मुझे। अच्छा। और इस वक्त मैं कुछ ऐसे अपने कस्टमर्स भी लेकर आई हूँ। अच्छा। जिन्होंने हाल ही में मेरे साथ ये, मैंने उनको कहा कि यूज़ करें, उन्होंने यूज़ किया। एक लेडी हैं, उनके तो बाल भी आ गए हैं, फ्रंट उनका बिल्कुल खाली था, उनके फ्रंट पे बाल आ गए हैं। और जो मेल आए हैं मेरे साथ, कलाम जहांगीर बहुत फेमस होस्ट भी हैं और इसके अलावा कॉम्पेयर भी हैं वो। अच्छा। तो उनके मैंने कहा कि आप यूज़ करें, आप अपने बालों पे रेजर करें और आप यूज़ करें इस प्रोडक्ट को, मैं गारंटी दे रही हूँ इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। मतलब आपको दुख हुआ उनको देखकर कि माशाल्लाह बाल उड़ गए हैं? उनके बाल आ गए तो अब उनके बाल आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 70% बाल आ जाते हैं। तो कितने टाइम में, ये कितने टाइम के यूज़ के बाद इसका? उनको तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है और अक्सर कस्टमर्स ऐसे हैं जो 1 से 1.5 महीना 2 महीने यूज़ करते हैं और रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा नौरीन कि अगर फ़र्ज़ करें बालों में ग्रे हेयर यानी सफ़ेद बाल आ गए, आपके बाल झड़ गए, लड़का गंजा हो गया, ठीक है, तो जो रीग्रो होंगे वो सफ़ेद होंगे या वो काले बाल रीग्रो होंगे? वो ब्लैक होंगे। ब्लैक होंगे इंशाल्लाह। अभी तक तकरीबन मैंने जो गंजे हो गए हैं और जिनको मैंने कहा कि रेजर करें, उनके जो बाल वापस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्लैक आए हैं। अच्छा। ज़बरदस्त। ये तो बड़ी अच्छी ऐसा नहीं होता कि बाल आपके हैं जो वो ब्लैक हो जाएं। अगर आपको कोई कह भी रहा है कि आपके बाल गारंटी है कि ब्लैक हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डाई से हो जाते हैं? जब वो डाई से होते हैं वो तो डाई है ना। जी जी। लेकिन जब आप बाल टूटता है उसकी जगह जब नया बाल आता है, ठीक वो न्यू आता है तो ब्लैक आता है। ठीक है, सही। और अब ज़िशान यहाँ हम अपने अच्छी बातों की बात मुकाबले की जानिब चलते हैं। सरकार की नाते वाह भाई वाह नात कॉम्पिटिशन जो कि आप रोज़ाना मुलाहिज़ा फरमाते हैं, और आज 2 पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं। सबसे पहले मैं हबीबा को कहूँगी कि आप अपना कलाम पेश करें। रूल्स आप लोगों को मालूम है, एक अंतरा और एक आस्ता ये आपने पढ़नी है और रिपीट नहीं करना है आपने अपना कलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जां। कभी जो उनकी गली में क़याम हो जाए। हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं, आप भी अपना कलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या शान है सल्ले अला शान मुहम्मद है रहमत मेरा ये अकीदा यही है मेरा ईमान। मेरा ये अकीदा यही है मेरा ईमान। मुमकिन ही नहीं खल्क़ में हम शान मुहम्मद। दोनों पार्टिसिपेंट ने ही अच्छा पढ़ा, मगर हबीबा थोड़ा घबरा रही थी आई थिंक, या फिर थोड़ी तैयारी कम थी। हाँ, थोड़ी मुकाबले की तैयारी आपकी कम थी, मुकाबले के लिहाज से कलाम मुझे आपका कमज़ोर लगा। हाफिज़ ग़ुलाम अब्बास जो हैं, आपने बहुत अच्छा कलाम चुना और बहुत अच्छा पढ़ा, तो बिला मुकाबला मेरे ख्याल से आज हाफिज़ ग़ुलाम अब्बास जो हैं वो हमारे विनर हैं। माशाल्लाह, और मुबारक हबीबा हो जो भाई, है आप आगे जा रहे हैं और आप जो है वो आपके साथ जीत जाएगी। और यहाँ से सफ़र शुरू होता है आपका अब, कि अगला कोई भी मुकाबला होगा फिर आपने फाते आना इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, चलें जी। और इसी के साथ वैसे हार्ड फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, वैसे होती हैं, हाँ। होती हैं, लेकिन वो वाली चीज़ के यही मोटिवेशन होती है कि जब बिल्कुल। ज़िंदगी में इंसान कहीं पर लूज़अप करता है तो वहीं से वो जीतने की सलाहियत इकट्ठी करता है। और नात का सिलसिला चल रहा है ज़िशान, तो मैं चाहूँगी मुबशिर यहाँ मौजूद है हमारे साथ, तो बिल्कुल। आप भी हम कलाम जो है वो महफिल में शामिल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुले चीदा।
खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा किस मुँह से बयां हो किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा तुझ सा कोई आया है न आएगा जहाँ में तुझ सा कोई आया है न आएगा जहाँ में देता है गवाही यही दो आलम का जरीदा देता है गवाही यही दो आलम का जरीदा यूं दूर ताइब में हरी में नबवी से हरी में नबवी से सहरा में हो जिस तरह कोई शाखे बुरीदा सहरा में हो जिस तरह कोई शाखे बुरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा माशाल्लाह ताइब देलवी साहब का बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया। और इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। आपका आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया और अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे ही अच्छे लोगों से मिलवाता रहे और क्योंकि जब आप अच्छे लोगों से मिलते हैं तो आपके नामा इमाल में भी इजाफा होता है अच्छाई का। तो इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आमदीद नाज़रीन, हाजिर खिदमत हैं एक मरतबा फिर सहरी ट्रांसमिशन नूर सहर लेकर। और हम यहाँ नौरीन से बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। NK हर्बल प्रोडक्ट्स की CEO नौरीन खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिशान, हाँ जी, बस आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि फिर टाइम बहुत कम है कि सहरी की तरफ भी जाना है, बच्चों का मुकाबला भी शुरू होगा। तो मुझे ये बताएं कि अब आप क्या करना चाहती हैं मुस्तकबिल में और क्या आपके कुछ ड्रीम्स हैं या क्या ख्वाब हैं, उसके बाद फिर हम आपसे भी चाहेंगे इजाज़त।
ज़रूर। मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट एक दिन ऐसे वर्क करे और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी सिर्फ इंशाल्लाह। इसलिए जानी जाए कि ये हर्बल है और केमिकल फ्री है। ज़बरदस्त। क्योंकि आजकल लोग जो है पाकिस्तानियों का नाम लेते हैं तो कहते हैं कि नहीं मिलावट है, ये है, वो है। जिस वक्त मैंने बनाई थी ये प्रोडक्ट तो उस वक्त जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि नौरीन ऐसा कुछ बनाना है जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा हो। अगर मैं कुछ ऐसा कुछ इसमें डालती हूँ केमिकल के जिसकी वजह से फ़ायदा नहीं हो, मैं सिर्फ केमिकल फ्री बनाऊँगी। उस वक्त नहीं सोचा था कि लोगों को इतना फ़ायदा होगा केमिकल फ्री चीज़ बनाने से ना, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ़ायदा हुआ है कि आज सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, मैं पाकिस्तान से बाहर भी अपनी प्रोडक्ट को भेज रही हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये कहते हैं नौरीन कि मुल्क का नाम तभी बदनाम होता है जब हम गलती करते हैं, सफ़र मुल्क करता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। आप अभी बैठी हुई हैं, हम मुकाबले की तरफ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। जी फायजा। अब हम बढ़ रहे हैं रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले की जानिब, जो कि रोज़ाना आप मुलाहिज़ा फरमाते हैं हमारी ट्रांसमिशन में, और हमारे जज आरिफ अली खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा जी, आज का उन्वान जो है वो है हमारा बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम। बड़ा ही ज़बरदस्त उन्वान है और यहाँ तीनों पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। मैं अनमोल इलाही को सबसे पहले कहूँगी कि वो तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाह। जनाब सदर और मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरा मौजू है बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तहान हमारा। सदर आली वकार, हक़ो बातिल का झगड़ा तो उस रोज़ से है जब इब्लीस ने आदम को सजदा करने से इनकार किया और उसे जन्नत से निकाला गया। फिर यही इब्लीस लईन अपने पाक परवरदिगार की कसम खाकर कहता है कि मैं इब्ने आदम को बहकाऊंगा, उसको हक़ के रास्ते से हटाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। फिर अल्लाह ताला ने जहाँ इब्लीस को मोहलत दे दी और कुरान में इसे इंसान का खुला दुश्मन करार दिया है। सामीने गरामी, बातिल अपना हर हरबा आजमाता है मगर हक़ हमेशा गालिब आकर रहता है। दीन इस्लाम जब मक्का की गलियों से निकलकर अरब में फैलता है तो 9 हिजरी में बैतुल्लाह के 360 फुट और हक गालिब आता है। फिर यही दीन इस्लाम जब अरब की गलियों से निकलकर अजम में फैलता है तो मशरिक और मगरिब में इस्लाम का नूर चमक उठता है। सामीने गरामी, मोमिन कामिल जब हक का अलम बुलंद करता है तो उसके आगे बातिल भी नहीं टिक सकता। फिर चाहे बातिल सो ख्वाब दिखाए, हक तो आखिर गालिब आकर रहता है और बातिल को खाक होना पड़ता है। और तारीख गवाह है कि जब मोमिन कामिल तौहीद की दौलत अपने सीने में सजा लेता है तो उसका नाम रहती दुनिया तक अम्र हो जाता है और हक के अलमबरदार उसे तारीखी रकम कर देते हैं, फिर जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर चाहे मैदान ओहद का हो, बदर का हो, तबूक का हो या मौता का हो, हर मिसाल आपके सामने है। किसी की हिम्मत है कि लाए हमारी परवाज में कमी, हम परवाज से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। अगर इस मौजू को दौरे हाजिर की तनाजुर में परखूं तो आज यहूद और नसारा इस्लाम के गुलबे से खौफ ज़दा है और इसी खौफ को अपने अंदर दबाए इस्लाम को हर तरह से बदनाम करने के दर पर हैं। और यहूद और नसारा ने सोची समझी साजिश के तहत पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक को अपने ज़हलत तसल्लुत कर रखा है। और अगरचे उम्मत मुस्लिमा एक बंधन में जुड़ी है तो उनमें से हर एक अपनी मईशत के हाथों इनके सूदी निज़ाम में जुड़ा हुआ है और ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं इनका साथ देने पर मजबूर नजर आता है। मुझे डरा नहीं सकती फिजा की तारीकी, मेरी इस तरिश्त में है। आपकी सबकी समाअतों का शुक्रिया। माशाल्लाह दूसरी माशाल्लाह। पार्टिसिपेंट सैयदा फिजा, आप डाइस पर आए बेटा और अपनी बात का आवाज़ करें। जनाब सदर, अमीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा मौजू कोई नया मौजू नहीं है बल्कि सदियों से चलती आती बातिल और हक की वो जंग है जो आज भी जारी है। जनाबे वाला, बातिल हर बार रुस्वा होने के बाद हक को अपनी शिकस्त के लिए ललकारता है। आज से 1400 साल पहले मुसलमानों ने 313 की तादाद से 1000 कुफार को शिकस्त फाश दी। जनाबे वाला, आया था दबाने दब गया बातिल, आया था झुकाने झुक गया बातिल, आया था मिटाने मिट गया बातिल, कत्ल हुआ वहाँ फिर खुद कातिल, वजा अल हक़ु वज़ाहक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। सदर अली वकार, वो अमीर हमजा जो जुर्रियो बहादुर थे, जिनकी जुर्रत और बहादुरी के कुरैश कौन गाया करती थी, बातिल को मिटाते हुए शहीद के रुतबे पर फाइज हो गए। सदर अली वकार, सलाहुद्दीन अय्यूबी वो मर्द मुजाहिद जिसने यहूदियों को चारों शाने चित किया और फ़लस्तीन पर इस्लाम का झंडा लहराया। क्या सुनाता है मुझको तुर्को अरब की दास्तां, क्या सुनाता है मुझको तुर्को अरब की दास्तां, मुझसे कुछ पिन्हा नहीं इस्लामियों का
साज। ये खाक, ये मिट्टी जान है हमारी और जान तो सभी को प्यारी है। अगर हम इसी तरह पाकिस्तान की तारीख देखें तो 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की कौमी तारीख में वो तारीख है जब अवाम सो रही थी लेकिन पाक सरहद की निगहबान आंखें जाग रही थी। वतन के सिपाहियों के लिए अपनी वफाओं का अहद पूरा करने का वक्त आ गया था। हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा अपने सर पर कफन बांधे अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना मुल्क के दिफा के लिए दुश्मन के मुकाबिल था। चूंकि बातिल ने इस मर्तबा भी हक पर बिना बताए हमला किया था तो हमारे बहुत से फौजी शहीद के रुतबे पर फाइज हो गए। तो इसी मौके पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल क्या खूब लिखते हैं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो चले घुटनों के बल। जो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने आए थे वो हमेशा के लिए नाकामी और बदनुमा दाग अपने सीने पर सजवाए ले गए। वो शायद इस बात से वाकिफ नहीं थे जो ज़मीं शुहदा के लहू से सैराब होती है, जो ज़मीं शुहदा के लहू से सैराब होती है वो बड़ी ज़रख़ेज़ और बड़ी शादाब होती है। और तीसरी पार्टिसिपेंट हमारी ज़ैनब यहाँ मौजूद है। ज़ैनब, आप भी अपनी तकरीर पेश कीजिए। कहने को तो औरत को सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है, मगर तारीख गवाह है कि औरत ने अपने हौसले, अज़म और बहादुरी की वो मिसालें पैदा की हैं जिनकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत हव्वा को खल्क़ फरमाने से लेकर तारीख के उलफ़त नहीं याद आ रहा बेटा? नहीं याद आ रहा है थोड़ा सा। मुकाबले में ऐसा तो हो यही चीज़ जाता होता है, ना, बिल्कुल ऐसा तो हो यही जाता है। चीज़ है। कोई बात नहीं, आपको कुछ सेकंड्स दिए जाएंगे, अगर आपको याद आता है तो ठीक है, वरना फिर फैसले मेरे ख्याल से ये सब आप बताइए क्या हमारे करना साहब है। बताएंगे। याद है बस थोड़ा दिल 2 मिनट देंगे तो 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप 30 सेकंड हम आपस में बात करें, आप सोचो। फिर शुरू से आप पढ़ें तो हो सकता है। मेरे ख्याल है हम यहाँ वाइंड अप करते हैं अपने मुकाबले को, और आप 1 सेकंड का वक्त मुश्किल हो जाएगा बेटा, बेटा, क्योंकि पता है टाइम हमारे कि पास टाइम limited लिमिटेड है और टाइम गुजर चुका आपका, क्योंकि जब सबने स्टार्ट किया था ना। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी बात को बड़े मौसर अंदाज से लोगों के सामने पेश करने के जो अमल है ना, इसको फ़न तकरीर कहा जाता है बेटा। और इसमें मुकर्रर या मुकर्रर का ना खुद एतमादी के साथ बात करना बहुत लाजमी है, और जो कि यहाँ पे हमने देखा। और बहरहाल आप अपना पूरा नहीं कर पाई, आगे इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा। बाकी जो पार्टिसिपेंट हमारे थे तो इसमें भी 1-2 गलतियाँ इनकी मिस्टेक्स हैं कि बेटा वो जो शहर का नाम है तबूक नहीं बल्कि वो तबूक है, और जो आपने जुर्री कहा ना वो जर्री है, ठीक है। बाकी तो ओवरऑल देखा जाए तो बच्चों ने अच्छी कोशिश की है, और बिल्कुल हाँ, तो बेटा सब तिफले मकतब हैं, सब सीखने वाले हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा कि बेहतर से बेहतर अपना परफॉर्म कर सकें। बहरहाल आज की इस नतीजे में मैं पहुँचा हूँ कि अंदाज़े बयां, गुफ्तगू और सब चीज़ें नोट क्यों करते हैं, तो इसमें जो सैयदा फ़िज़ा हैं ये मेरे हिसाब से जो है ये इनकी अव्वल पोजीशन आई है, आज की फातिह करार पाई हैं। और इसके अलावा जो अनमोल इलाही है ये 2nd नंबर पर हैं, और आप इनको 3रे नंबर पे जो है ना वो ज़ैनब तौसीफ। ठीक है जी, तीनों को बहुत मुबारक हो। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, बहुत दफ़ा हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुकाबलों में जाते हैं नहीं परफॉर्म कर पाते, कोई दिन हमारा नहीं होता, या कभी कभी स्ट्रेस इतना होता है बच्चों के ऊपर, नर्वस हो जाते हैं। हाँ, नर्वस हो जाते हैं। कोई बात नहीं, इसमें ये मकसद नहीं है कि आप नहीं कर सकती। गलत दे रहा होता हूँ नाम, मुझे फायजा बता रही होती है, ट्रांसमिशन में मैं गलत नाम ले रहा होता हूँ कि नूरे सहरा मैं चेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाता है। लाइव में जब आप काम करें या लोगों के सामने करें तो ऐसा हो जाता है, मसला ही कोई नहीं। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, आपको भी बहुत आगे तैयारी करना है। और इसी के साथ हमें बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे और फिर जाएंगे अपने किचन की तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। यहाँ पे बिठा दो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और आप देख रहे हैं सेगमेंट नेमते सहर। नेमते सहर में बहुत बहुत खुशामदीद आप लोगों को। जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और मज़े में होंगे और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रहे होंगे और इन्जॉय करोगे। और अब तक मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आपको सिखा चुकी हूँ। आई होप आपको तमाम रेसिपीज़ बहुत पसंद आई होंगी और आपने बनाई भी ज़रूर होंगी। अगर आपने बनाई तो साथ साथ हमारा जो लिंक अपलोड होता है वहाँ पर जाकर आप फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। मेट्रो न्यूज़ के चैनल पर भी जाके दे सकते हैं, और बज़्म सनागर पर भी
भी हमारी पिक्चर्स, हमारी वीडियो, हमारे क्लिप्स अपलोड होते हैं, वहाँ पर जाकर भी आप फीडबैक दे सकते हैं। हमारा जो है वो पेज भी है बज़्म सनागर के नाम से। और इसी के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने तमाम स्पॉन्सर्स का जिन्होंने सेगमेंट नेमत सहर स्पॉन्सर किया। न्यूटॉन डेयरी सर्विंग योर ब्रेकफास्ट सिंस 1947। विटामिन ए, डी एंड ई की ग़िज़ाइयत के साथ इनका सॉल्टेड एंड अनसॉल्टेड दोनों बटर अवेलेबल है। इसी के साथ साथ देसी घी इनका अवेलेबल है, 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक है। इसमें किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। अच्छा, बेकिंग के लिए भी इनके जो है वो आपको पता है कि जो कमर्शियली भी काम करते हैं, शेफ्स होते हैं, होम शेफ्स होते हैं, तो उनको चाहिए होते हैं बटर, तो उनकी जो है वो कमर्शियल पैकिंग्स भी अवेलेबल है। न्यूटॉन डेयरी का भी फेसबुक पेज है, उस पर वो डिफरेंट डील्स लगाते रहते हैं, उसको भी फॉलो कर लीजिए न्यूटॉन डेयरी के नाम से। साथ ही साथ जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हर पल ताज़ा चाय स्पेशल बाय स्पेक्टकोस का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रिकोल सिरप का, रखे मैदे को हरदम कूल रिकोल सिरप। जी जनाब, तो आज क्या बन रहा है? आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। आप लोगों ने जो है वो सुना होगा कि जो है ना मलाई हांडी होती है या मलाई कढ़ाई होती है, तो आज यहाँ पर हम मलाई कीमा बना रहे हैं और बहुत ही मज़े का बनता है। और जो घर में हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं क्योंकि ये थोड़ा लो स्पाइस होता है, माइल्ड स्पाइस होते हैं इसके। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ न्यूटॉन डेयरी का देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक है। ये मैं लूँगी यहाँ पर 1/4 कप। इंग्रेडिएंट्स आपको साथ साथ बताऊंगी। थोड़ा सा काम हमें जो प्याज को करना होता है ना, तो इसके लिए मैंने पहले चूल्हा जो है वो चला दिया है। जी जनाब, तो यहाँ पर मैं 1/4 कप घी ले रही हूँ, देसी घी। इसी के साथ साथ जो है वो प्याज है मेरे पास। अच्छा, प्याज हमने यहाँ पर ली है, प्याज हमने लिए यहाँ पर 1 डली जो है वो बड़ी वाली, और उसको मैंने बिल्कुल फाइनली जो है वो चॉप कर लिया है। इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास 1.5 पाव कीमा है, साथ साथ आधा कप दही है, आधा कप दही, आधा कप क्रीम है। इसी के साथ साथ हरी मिर्चें हैं 8 से 10 अदद, इसको बारीक चॉप कर लिया है। साथ साथ प्याज मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि प्याज कितनी है। प्याज 1 अदद बड़ी डली है। साथ साथ अदरक लहसुन पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून है अराउंड। गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, क्रश चिली 1 टेबल स्पून। साथ साथ मेरे पास है ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, तो 1 टेबल स्पून में चिकन पाउडर ऐड करी हूँ। साथ साथ मेरे पास ज़ीरा है, ज़ीरा मैं उसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और सॉल्ट आप हमेशा अपने सेहत के और जो है वो अपने टेस्ट के एतबार से शामिल किया करें। अब जो छोटा झटपट सा काम था ना, जिसके लिए मुझे जल्दी हो रही थी, तो उसकी जानेब आ जाते हैं। प्याज हम इसमें डाल देते हैं क्योंकि आपको पता है लाइव होता है और सेगमेंट हमारा शॉर्ट होता है, तो ये प्याज वाला जो काम है ना। अच्छा, प्याज हमने इसमें डाल दी है। प्याज हमने इसके अंदर डाली है 1 अदद बड़ी, जिसे जो है वो आपने चॉप कर लिया है। अगर आप चॉप कर लेंगे ना, उससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और दूसरा ये गायब हो जाती है। बहुत सारे लोग इसमें प्याज का पेस्ट भी शामिल करते हैं, तो आप चाहें तो प्याज पीस के भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का अगर आप कर देंगे ना, ये वैसे ही जो है वो हमारे जो है वो कीमे में, जो मलाई कीमा है उसके अंदर जो है मिक्स हो जाएगी और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चले जी, यहाँ पर हमने प्याज को, अच्छा इसमें प्याज का कलर हमने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, इसको सिर्फ हमने इसका जो कच्चापन होता है ना उसकी तरफ लाना, तो गोल्डन और ब्राउन की तरफ नहीं करना, वरना हमारे कीमे का जो कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको वाइट ही रखना है। साथ साथ मेरे पास कीमा है, कीमा मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। कीमा डाल के आप अच्छी तरह प्याज और कीमे को साथ भून लें। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा इसे, और स्पेशली सहरी के टाइम पे बहुत अच्छी है। चलिए जी, यहाँ पर ये अच्छे से भुन रहा है। जब तक हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी इसे फ्राई किया करें। बहुत अच्छा सा, कहते हैं ना देसी खानों की जो मतलब एक स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी यही है कि इसको आपने बहुत ज़्यादा भूनना है। भुनाई जो होती है वो देसी खानों की जो है पहचान होती है। और अगर हम बात करें दूसरी कुजीन्स की, तो जब हम अमेरिकन कुजीन की बात करते हैं तो वहाँ पर तो बहुत कम, जो बस आप समझ लें कि अंडर कुक्ड उनके खाने होते हैं। कॉन्टिनेंटल में ये होता है कि डीप फ्राइड होते हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमने इसे बहुत अच्छे से भून लिया है। अब बारी आ जाती है हमारे स्पाइसेस डालने की। हम डालेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, साथ साथ हमारे पास है ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर
1 टेबल स्पून और अच्छा फ्लेवर देता है। गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, क्रश चिली 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हमने इस्तेमाल नहीं करनी है। चले जी, अब हम यहाँ पर सॉल्ट डाल रहे हैं। सॉल्ट मैंने अपने रेस के एतबार से शामिल किया है। आप अपने रेस को जब भी चिकन पाउडर डाला करें सॉल्ट को हमेशा से एक जो है वो कम कर ले रेशो उसका, क्योंकि वो चिकन पाउडर में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे, इसको कवर करेंगे और फ्लेम को हमने लो किया है। ठीक है, हमेशा जो है वो दही जब भी हम शामिल करते हैं तो वो लो फ्लेम पे ऐड करते हैं। यहाँ पर साथ साथ दही है मेरे पास। दही को मैं अच्छे से जो है ना फेंट रही हूँ। हमेशा दही फेंट के और जो है वो लो फ्लेम पे आपने इसे शामिल करना है। बहुत अच्छे से आप दही को फेंट लें कि इसके अंदर कोई भी लम्स, कोई भी गुठलियाँ, कुछ भी इस तरह का नहीं हो। चलें जी, यहाँ पर हमने दही फेंट ली है। अब हम इसमें, फ्लेम हमारी लो है, इसको अच्छे से हमने एक दफ़ा से मिक्स किया और ये हम यहाँ पर दही ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तमाम दही हमने आधा कप दही ली है इसमें। इसको आप इस तरह से बहुत अच्छे से देखें। अगर मैं इसमें फ्लेम को लो नहीं करती, दही को फेंटती नहीं, तो दही फट जाती है। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें टेक्सचर कितना अच्छा है, क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है, जबकि हमने अभी इसमें जो है वो क्रीम भी ऐड नहीं की है। बस ये हमने इसको इस तरह से किया और हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको कवर कर देना है और इसको कवर करके हम पकाएंगे 5 मिनट। चलें जी, दरमियानी आंच में इसको कवर करके आपने इसको तकरीबन 5 मिनट बनाना है। और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि फिर क्रीम ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे और हम इसमें न्यूटॉन डेयरी का जो सॉल्टेड बटर है वो शामिल करेंगे। अनसॉल्टेड भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, सॉल्टेड भी डाल सकते हैं। और इसी तरह से जो है वो मज़े मज़े के खाने बनाएं। और साथ साथ फीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें अपना फीडबैक दिया करें। और जो आपको पता है कि अब वेदर जो है वो चेंज हो रहा है, सहरी में आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी डिफरेंट हो जानी चाहिए। डिफरेंट किस तरह होनी चाहिए, थोड़ी सी रिफ्रेशिंग कर लें। रिफ्रेशिंग आप इस तरह कर सकते हैं कि आप ड्रिंक्स बनाना शुरू कर दें सहरी में। तो आप डिफरेंट तरीके के जो है ना, इलायची वाला एक शरबत बनता है, वो इंशाल्लाह मैं अपने अपकमिंग जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें बना के आपको सिखाऊंगी। और साथ साथ दही का इस्तेमाल सहरी में ज़रूर करा करें। वो प्याज से आपको जो है वो बचाता है कि मतलब जो दिन में आपको प्याज, क्योंकि तो जो दिन में जो आपको पता है कि प्यास लग रही होती है, इसका एक एलिमेंट होता है। अगर आप दही ले लें सहरी में तो वो एलिमेंट, और जो दूसरा ये होता है कि आपको एनर्जी चाहिए तो इसके लिए आप सहरी में भी खजूर लिया करें, ना कि सिर्फ आप जो है वो अफ्तारी में खजूर ले रहे हैं, आप सहरी में भी लिया करें। और इसी के साथ साथ जब तक ये पक रहा है, यहाँ पर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जब तक ये पक रहा है हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम ब्रेक से आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं सेगमेंट नेमत सहर और आपको एक बार फिर खुशामदीद। जी जनाब, तो यहाँ पर बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा मलाई कीमा बन रहा है। अब हमने क्या करना था, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले मैंने देसी घी लिया, उसके अंदर मैंने जो है वो कीमा ऐड किया, प्याज ऐड करी और लहसुन अदरक ऐड किया, उसे बहुत अच्छे से मैंने भून लिया। उसके बाद मैंने उसके अंदर मल्टीपल जो है वो कुछ स्पाइसेस ऐड किए, जैसे कि मैंने उसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च, नमक, चिकन पाउडर ऐड किया। उसके बाद मैंने दही ऐड करके इसको पकाने रख दिया था ब्रेक पे जाने से पहले। और ब्रेक के दौरान इसे हमने भरपूर तरीके से पकाया है। और साथ साथ हम क्या करें, अब यहाँ पर मेरे पास क्रीम जो मौजूद है, यानी कि मलाई मौजूद है, क्योंकि हम मलाई कीमा बना रहे हैं, तो ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। और क्रीम भी हमेशा लो फ्लेम पे डालते हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा तेज़ फ्लेम पे डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि क्रीम जो है वो फट जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स किया और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब हम इसके अंदर ये क्रीम जो है ये शामिल कर रहे हैं। 100 ग्राम क्रीम है यहाँ पर मेरे पास, जो मैं इसे इसमें शामिल कर रही हूँ। चलें जी, यहाँ पर मैंने इसमें क्रीम शामिल कर दी है।
साथ साथ हमने क्या करना है, इसको मिक्स करना है और बहुत हल्के हाथ से इसको हम मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये मिक्स हो गई है। अब हमने क्या करना है जी, ये हमारा कीमा तैयार हो गया है। इसको हम मज़ीद 1 मिनट के लिए सिर्फ जो है वो रखेंगे चूल्हे पे। यहाँ हमने रखा और साथ साथ जो है वो हम इसमें ग्रीन चिलीज़ हमारे पास मौजूद है और न्यूटॉन डेयरी का जो है हम इसके अंदर सॉल्टेड या अनसॉल्टेड आप दोनों ही बटर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अनसॉल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ न्यूटॉन डेयरी का। बटर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अराउंड 2 टेबल स्पून हम जो है इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको अब हम चूल्हा बंद करेंगे और अब हम इसे निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बहुत ही मज़े की मज़ेदार सी मुझे इस वक्त खुशबू आ रही है। चलें जी, यहाँ पर हमने तमाम ये कीमा निकाल लिया है। बटर जो हमने निकाला था ये हम इसमें ग्रेजुअली ऐड कर रहे हैं। विटामिन ए, डी एंड ई की ग़िज़ाइयत के साथ है, 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक है। साथ साथ ग्रीन चिलीज़ हैं हमारे पास, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ग्रीन चिलीज़ कभी भी हाथ से नहीं डाला करें क्योंकि वो आपके हाथों पे जो है, ठीक है, ये हमने इसमें गार्निश कर दिया और ये हो गई हमारी मज़ेदार सी आज की रेसिपी तैयार। आई होप आपको जो है वो आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। सहरी में बहुत अच्छा एक जो है वो आपको देगी, एनर्जी भी देगी क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपको न्यूटॉन डेयरी का देसी घी है, इसके अंदर न्यूटॉन डेयरी का बटर है और साथ साथ इसके अंदर जो है वो मलाई मौजूद है, दही मौजूद है। तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि जो आपको हेल्दी रखेंगे और पूरा दिन आपका आराम से गुजरेगा। और इसी के साथ साथ मुझे नेमत सहर सेगमेंट से जो है वो दीजिए इजाज़त। और अब हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं नूर सहर सारी ट्रांसमिशन लेके। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 15वां रोज़ा भी इख्तियार कर चुके हैं। 5वां रोज़ा अशरा मग़फ़िरत का हम इख्तियार कर चुके हैं। और अब यहाँ पर हमारा सबका पसंदीदा किड्स सेगमेंट जो है वो शुरू होने जा रहा है और शुरैम आ गए हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम शुरैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपके हवाले अब हम आपका सेगमेंट करते हैं। जी बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अब पढ़ते हैं अपने किड्स सेगमेंट की तरफ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोनों मिलके बोलें और जोर से बोलें। ठीक है, और मैं बताता चलूँ, बच्चे तो आज कम हैं लेकिन हम बातें ज़्यादा करेंगे इनसे। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम माइक पर बताएं। बेटा माइक उठा लें आप लोग। आपके पास माइक लगा हुआ है या आपके पास माइक पड़ा हुआ है? चले एक ही माइक है, ठीक है ठीक है। चलो आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमना खान है। आप हमें क्या सुनाना चाहेंगी आज? आज मैं आपको नात सुनाना चाहूँगी। सुनाइए। नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही हैं ये बातें सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है।
छोड़कर हम मदीना न जाएं कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। चलें आप उनको पास में करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ीशान भाई, मैं आपको बताता चलूं कि आप लोग तो इन्हें जानते ही होंगे, क्योंकि ये हमारे पहली बार आई थी, अब दूसरी बार आ रही हैं और ये तकरीर करने भी आई थी हमारे साथ। माशाल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं जी, सब मुझे देखकर कहते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लेकिन जब मैं इन्हें देखता हूँ ना तो मुझे लगती है कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका। माशाल्लाह। आप दोनों ही छोटे पैकेट बड़े धमाके हैं, वो ज्यादा बड़ा धमाका है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? सुनाइए बिस्मिल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़े पड़े किसल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़े पड़े किसल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जाएंगे, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अस्मत, अच्छा आप हमें कुछ और सुनाना चाहेंगी? क्या सुनाना चाहेंगे? श्रम भाई, रमजान रहमत वाला महीना है जी, बिल्कुल। इसमें नेकी के सवाब डबल कर दिया जाता है जी, और फर्ज का सवाब नफिल का सवाब फर्ज के बराबर, और फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। और जब हम रोजा रखते हैं, हमारे मुंह से जो खुशबू आती है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। ज़ीशान भाई, मैं तो हैरान होता हूँ कि इतनी सी उम्र में इतना कुछ याद करना कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल, हम भी हैरान होते हैं कि इतनी सी उम्र में इतना अच्छा होस्ट कर रहे हैं, माशाअल्लाह। अच्छा फायजा आपी, क्योंकि आज हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौमे विलादत का दिन है, बेशक, तो उसके हवाले से मैं आपको हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान बताना चाहूँगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि लोगों को 3 चीज़ों से हलाक है। नंबर 1 गुरूर तकब्बुर, नंबर 2 हसद, और नंबर 3
लालच। तो मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि आप इन 3 चीज़ों से बहुत बच के रहें। सुभान अल्लाह। अब ज़ीशान भैया आपकी तरफ। किड्स सेगमेंट खत्म हो गया? जी, तो बिल्कुल। बोले तो सही ना, किड्स सेगमेंट ओवर हो गया। किड्स सेगमेंट अब हमारा ओवर होता है, अब हम जीशान भाई की जाने पड़ते हैं। जज़ाकल्लाह बेटा। और जब फायजा ये बोल रहे होते हैं ना बच्चे, उसको दिल नहीं करता, बीच में ना खुद बखुद आवाज बाहर आती है, इतना प्यारा बोलता है शुराइमा माशाल्लाह बच्ची, और आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा। और शुराइम के सामने आते हुए ना थोड़ी सी हमें हेजिटेशन फील होती है कि हम कुछ अब गलत ना बोल दे। शुराइम इतना प्यारा बोलते हैं माशाल्लाह। और वो कह रहे हैं कि हैरत होती है कि इतनी छोटी हैं, अब माशाल्लाह खुद भी तो बहुत छोटे हैं। वही तो मैं कहता हूं, कौन से बड़े हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ये कहते हैं ना कि ये साथें ऐसे ही जारी सारी रखे, और अल्लाह ताला ऐसे बच्चे हर घर में दे जो अपने माँ बाप मुस्तकबिल का मेमार है। ये हमारा मुस्तकबिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राउड फील करते हैं अपने बच्चों को इस तरह जब वो नात पढ़ते हैं, जब वो मतलब इतनी छोटी उम्र में उससे मालूम है कि आज इमाम हसन मुश्तबा का विलादत का दिन है, तो माशाल्लाह बस क्या बिल्कुल फायजा। और मैं ये इनकी वालदा से कहूँगा कि दोनों जब पढ़ रहे हों या बोल रहे हो तो अस्तगफार जरूर पढ़ें कि नजर ना लगे, क्योंकि बेहतरीन दुआ माँ के मुंह से निकली हुई अस्तगफार है। जी फायजा, अब हम स्पॉन्सर की तरफ जाएंगे क्योंकि उनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। आखिर में स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उसके बाद हमारा रुखसती का टाइम आ गया है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम को आप आज ही ज्वाइन कीजिए और घर बैठे लाखों महाना रुपए कमाइए। किस तरह के इनका वेबसाइट एड्रेस और इंस्टाग्राम आईडी हमारे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ जाइए और वहाँ फॉर्म्स हैं, वहाँ वो फॉर्म्स आप फिल कीजिए और सबमिट कीजिए और आप पावर ईगल्स की टीम के साथ जुड़ जाइए। इसके अलावा लाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर्स, एक्वा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की दुनिया में एक जाना माना नाम, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, प्रॉपर्टी की दुनिया में इत्तेमाद का नाम, हब ऑफ प्रॉपर्टी, न्यू टाउन डेयरी, हर पल ताज़ा चाय, रीकू सिरप बनाने वाले मूव फार्मा, हया नूर अबायाज एंड एसेसरीज़, वाइटल टी। और अगर हम आज के वार्डरोब की बात करें तो वार्डरोब आज भी फिर हमें वाना क्लॉथिंग की जानिब से भेजा गया है। तो थैंक यू सो मच तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मेरा और फायजा के भी जाने का वक्त आ गया है। इस दुआ के साथ जाएंगे कि कल ज़रूर वापस आएंगे, लेकिन ज़िंदगी बखैर कि अल्लाह ताला ने सेहत दी और इंसान से चलती रही, तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल 16वां रोज़ा है, यानी आधा स्पेल हम गुजार चुके हैं रमज़ान करीम का। तो अभी भी वक्त बाकी है, वक्त आपके पास मौजूद है कि अल्लाह ताला से वो मांग लीजिए जो आप चाहते हैं, ताकि अल्लाह ताला आपका अगला पूरा साल रमज़ान तक बहुत खूबसूरत गुजारे। और सबसे पहले मांगिएगा कि बुग़्ज़ ना हो दिल में, कीना ना रखें, इधर की उधर ना करें। और चौथी बात कि एहतराम करना सीखें। अगर कहीं पर भी भूल चूक हो जाती है तो उसको फायजा, अगर आज सॉरी कहते हैं ना तो कुछ गलत वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि मैं सैरी में नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि जो तहजीब याफ्ता लोग होते हैं वो सॉरी करने में पहल करते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अगर झुक जाने से तुम्हारी इज्जत में कमी आ जाए तो क़यामत के दिन मुझसे मुतालबा करना। तो बस जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो बात ही यहाँ ख़त्म होती है। हमारे बाद आपको खूबसूरत से 2 होस्ट ज्वाइन करेंगे आलिम और सनागर में, और इसी के साथ आपसे भी इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ। ये दुआओं में ख़ास याद रखिएगा, हमें दुआओं की ज़रूरत है। हमारी पूरी टीम को, इंटायर टीम ऑफ मेट्रो 1 न्यूज़ RKS प्रोडक्शन में जितने भी लोग जुड़े हैं तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। रॉ करामत का बहुत शुक्रिया, फायजा आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।